बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि किसी का ये कौल यानी कथन है कि करे नौकरी आवे चोट, सबसे भले भीख के रोट। आजकल के फकीरों पर यह बहुत ही दुरुस्त और सदिक यानी सत्य आता है। कारोबारी दुनियावी यानी सांसारिक कृत्यों से तंग आकर किसी महंत के पास या गुरुद्वारे में जाकर जहाँ खाना पीने का माकूल यानी उचित इंतजाम हो, फौरन सिर मुंडवा लेते हैं। फिर पूजन भजन योग जप तप या तहसील इल्म यानी ज्ञान प्राप्ति से कोई गरज यानी मतलब या वास्ता यानी संबंध नहीं। दिन भर किसी गोशे यानी कोने में बैठकर ताश गजफा या चौसर का शगल यानी मनोविदोन यानी मनोविनोद रहता है। मगर इस तरह पर बगैर अधिकारी के चेला बनाने वाले गुरुओं को भी उसका पूरा खामियाजा यानी कुफल उठाना पड़ता है। नकल है कि दो जाट अपने घर से लड़ भिड़ कर निकले पड़े और एक महंत के पास आकर उसके चेले बन गए। भेष धारण कर लिया। खाने को तर लुक़मे मिलते थे। कामकाज कुछ नहीं था। चंद रोज में खूब दुमसुम यानी मोटे ताजे हो गए और ऐसे काहिल यानी सुस्त बन गए कि अगर जरा से काम के वास्ते भी किसी से कहा जाए तो एक दूसरे के नाम पेश करता था। गुरुजी ने हर चंद यानी हर तरह भजन पूजन की ताकीद की, मगर ये बेकार किससे होती थी। जब बिल्कुल लाचार हो गए तो बाहर के कामकाज ही उनके सुपुर्द रहने दिए। मगर इसमें भी उन दोनों में अक्सर फसाद यानी झगड़ा रहता था। एक कहता था कि यह काम वह क्यों ना करे, दूसरा कहता था कि वह काम क्यों ना करे। आखिर रोज एक काजिया यानी कलेश से तंग आकर गुरु महाराज ने कुल काम आधे आधे बांट दिए। हर एक अपने अपने हिस्से का काम करता था। सिर्फ गुरु महाराज के शरीर की सेवा रह गई। वह किसी के सुपुर्द न थी। जब इसके वास्ते उनसे कहा गया तो दोनों इनकारी हुए यानी इनकार कर दिया। आखिर आधे आधे अंग की सेवा दोनों के सुपुर्द हुई। एक पैर एक हाथ, उसमें से एक दबाता तो दूसरा पैर दूसरा हाथ दूसरा दबाता। बहुत अरसा तक इसी तरह से कार्रवाई जारी रही। एक रोज एक चेला किसी जरूरी काम से बाहर देहात में चला गया और शाम को वापस न आया। रात को दूसरे चेले ने अपने हिस्से के हाथ पैर दबा दिए और गुरुजी का दूसरी तरफ का अंग बिल्कुल छुआ तक नहीं। हालांकि गुरु ने कई मर्तबा दूसरी तरफ का पैर दबाने के लिए कहा, मगर उसने हाथ तक नहीं धरा। गुरु ने नाराज होकर एक लात उसकी रसीद की, मगर वह पैर
जिससे लात मारी दूसरे चेले के हिस्से का था। बस इतना होना था कि चेले जी ने फौरन एक लात गुरु महाराज के उस पैर पर रसीद की और कहा कि अगर लात मारनी थी तो हमारे हिस्से वाले पैर से क्यों नहीं मारी, भला उस दूसरे के पैर से हमारे को क्यों लात मारी जाए। गुरुजी बेचारे लात खाकर चुपके से हो गए। दूसरे दिन जब दूसरा चेला गांव से वापस आया तो गुरुजी ने उससे शिकायत की कि रात को इस शख्स ने हमारे साथ ऐसी गुस्ताखी की। उसने दरियाफ्त किया कि महाराज, उसने अपने हिस्से वाले पैर में लात मारी थी या मेरे हिस्से वाले पैर में। जब गुरुजी से मालूम हुआ कि वह पैर उसकी तरफ वाला था तो फिर उसकी ताब यानी धैर्य कहाँ थी। फौरन उठकर दौड़ा और गुरुजी के दूसरे पैर में एक जर्ब यानी चोट रसीद की। दूसरे चेले ने भी यह देखकर सोटा संभाला और उसके हिस्से वाले पैर पर मारना शुरू किया। कहने लगा कि ए बदमाश, अगर मेरी तरफ की टांग में मारेगा तो मैं तेरे हिस्से वाली टांग को तोड़ कर रहूंगा। गरज दोनों गुरु पर पिल पड़े। फिर तो गुरुजी हाय तौबा करते भागे और बामुश्किल तमाम और लोगों की मदद से जान बची। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि आजकल मुर्शिदों यानी गुरुजन का भी अजब हाल है। मुरीदों यानी शिष्यों को बेदामों यानी मुफ्त का गुलाम समझकर बैल की तरह पर जीतते हैं। अगर कोई शख्स सिद्ध के इरादत यानी दृढ़ भाव और अपने शक्ति भाव से कुछ सेवा अटल कर ले तो दूसरी बात है, मगर उसका अजर यानी प्रतिकार फल भी जिस तरह हो सके उसको देना चाहिए। जिस किसी महात्मा बुजुर्ग ने किसी से सख्त या मेहनत मशक्कल की है या उसकी आजमाइश की है, वह सिर्फ मसहल तल्त यानी उपदेश से की गई, मगर फिर साथ ही उसका दामन झोली की गोहरे मुराद यानी इच्छित मुक्तामणियों से भर दिया। लेकिन अब देने के नाम तो खुद ही गुरु घंटाल हैं। दूसरों की क्या मुराद पूरी करें। अलबत्ता इस जामा फकीरी यानी फकीरी भैंस में नौकर वगैरह रखने की तौफीक यानी सामर्थ्य तो नहीं। ये मुफ्त के नौकर खूब मिल जाते हैं, मगर यह सख्त ऐब की बात है। अगर उनकी मुराद पूरी करने का हौसला है तो पूरी कर दो, वरना साफ जवाब देकर विदा करो। लोगों के सिर पर बेएतकादी यानी अश्रद्धा का टीका मुफ्त लगाया जाता है। असल बैस यानी कारण ऐसे ही जात शरीफ यानी महानुभव हैं और उनका ये कहना है कि हमने तो एक सब फकीर और महात्मा ऐसे ही ढोंगिए देखे। बिल्कुल बजा और दुरुस्त है, क्योंकि उनको बरसों माथा रगड़ते हो जाता है। आखिर को तलाशी तलाशी लब यानी ढूंढने पाने की भी कोई हद है। थक थका कर बैठे रहते हैं। नकल है कि किसी साधु के पास कोई अहले इरादत यानी भक्त हाजिर हुआ। उन्होंने फौरन कंठी बांध उसको चेला बना लिया और लक्ष्मण दास नाम रख दिया। दिन रात खिदमत लेनी शुरू की और सबक ये पढ़ाते थे कि
तन मन धन से गुरु की सेवा करो। जो कुछ मिलता है गुरु की सेवा से मिलता है। एक मर्तबा गुरु जी ने जगन्नाथ जी की यात्रा का इरादा किया। ठाकुर पूजा का सामान और बिस्तर गुस्तर करीबन मन भर बोझा लक्ष्मण दास के सिर पर लाद ले चले। पहली मंजिल में जिस साधु के स्थान पर ठहरने का इत्तेफाक हुआ, उसने भी यात्रा का शौक जाहिर किया, मगर साथ ही कह दिया कि आजकल कोई चेला हमारे पास नहीं है। ठाकुर सेवा वगैरह का सामान उठाने की तकलीफ होगी, इस वजह से हम नहीं चल सकते। गुरुजी ने फौरन कह दिया कि महाराज आप चलिए, हमारा लक्ष्मण बड़ा तगड़ा आदमी है, यह सब ले चलेगा। दूसरे रोज कबीर करीब 1.5 मन सामान चेला जी के सिर पर धरा गया। दूसरी मंजिल पर जिस साधु के स्थान पर टिकने का इत्तेफाक हुआ, उनको भी यात्रा का शौक दमनगीर हुआ, मगर बोझ उठाने की टाट यानी खोपड़ी में बूता यानी सामर्थ्य ना था, इसलिए हिचर मिचर सी करने लगे। यह देखकर गुरुजी बोले कि अगर कुछ थोड़ा सामान होगा तो हमारा लक्ष्मण दास ही घर लेगा और कुछ हम आप आपस में बांट लेंगे, इस तरह से सब इंतजाम हो जाएगा। गरज ये भी तीसरे दिन कमर कस के तैयार हो गए। अब सामान खुद तो किसने उठाना था। घोन भर तगड़ा बोझ सामान उसका भी लक्ष्मण की गर्दन पर लाद गया। बामुश्किल तमाम मंजिल पर पहुंचा, तमाम बदन दर्द करने लगा। तीसरी मंजिल पर जिन महात्मा के यहाँ ठहरने का इत्तेफाक हुआ, उनका भी यात्रा में हुड़क उठी। संग भी अच्छा नजर आया, मगर वही सामान उठाने का कजिया यानी झगड़ा वहाँ भी मौजूद था। गुरुजी ने उनका इरादा देखकर कहा कि साधु जी, हमारे चेले के पास तो 3 आदमियों का सामान पहले से है और की गुंजाइश नजर नहीं आती। कोई ठाकुर जी का सिंहासन भले ही घर ले, मगर खैर हम 4 मूर्ति हैं, सब थोड़ा थोड़ा धर लेंगे। बस वहां क्या देर थी, उन्होंने भी खुजरी भर ली। रात को तो सिंहासना ही लक्ष्मणा के हिस्से में आया था। सुबह दम जब रवाना होने लगे तो सारा सामान ही उस पर लादना चाहा। वह दूसरे दिन की मंजिल कष्ट यात्रा से ऐसा कूड़ा हुआ था कि उसका इरादा देखकर ज्यादा बर्दाश्त ना कर सका। सब सामान जमीन पर पटक दिया। कंठी खोलकर गुरुजी के सुपुर्द की और कहा कि महाराज, ये कंठी आप किसी ऊंट की गर्दन में बांधना, लक्ष्मण का बूता इसको बांधने का नहीं है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि गुरुजी गुरुओं के गुरुओं से मालिक सबकी रक्षा करते हैं। यह बैठकर खाने वाला फिरका अपने मुरीद को बेभाड़े का टट्टू बनाकर इस बुरी तरह से लाते हैं कि खुदा चाहे शैतान से किसी को हिफाजत में न रखे मगर इनसे बचावे। गरीब मुरीद चेले तन से खिदमत, मन से खिदमत, धन से खिदमत करते हैं। कुछ मुरीदाने खुश एक दात यानी परम श्रद्धालु चेले तो अपनी बीवी बच्चे इज्जत आबू सब गुरु के सपुर्द कर देते हैं, क्योंकि शास्त्र भी इसकी इजाज़त देता है। लेकिन इन लोगों यानी कथा कथित गुरुओं ने कुछ मौकों पर एक ऐसा नाजायज फायदा उठाया कि जिसकी वजह से ये फिरका सख्त
नफरत देखे जाने की काबिल हो गया। यानी रुपया पैसा तो एक तरफ रहा, उनकी हर्म यानी मान और इज्जत तक पर हाथ डालने से नहीं चूके। देखिए गरीब गृहस्थी की जान को कितना बवाल लगा है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी तीनों फिरकों की पालना करें। दुनिया के जितने अजाब यानी कष्ट और धंधे सोसाइटी और घर में पकड़े हैं, सबको संभालें। किस मुसीबत से ये चार पैसे पैदा करके लाते हैं, उससे से गुरुओं की भेंट पूजा करते हैं। लेकिन जरा भी कोई बात गुरुजी के खिलाफ मर्जी हो तो मरदूत कह दें, शराब और बदुआ की धमकी दे, अपनी आराम तलबी और ऐश के वास्ते उनके हजारों रुपए खर्च करा दिए। भला ऐसे गुरुओं का कभी भला होगा? अगर नरक और द्वेष कोई चीज है तो पहले इनको उसका अजाब यानी आत्मा यातना भुगतना पड़ेगा। आजकल महंत और गुरुओं को अगर कोई देखे तो राज से ठाठ होगा, लाखों की गद्दी होगी। शेर शेर पर बादाम घोंट कर पानी पी। कुछ धूर्त मखौलन यानी मजाक से कहते हैं कि दुनियादारों को बेटा देने को हम ऐसी मुवक्किल यानी पौष्टिक गिरजा करता है खाते हैं। बादशाह और राजा को दुनिया मुफ्त में बदनाम करती है। उनका टैक्स सालाना कम है। इन गुरुओं का टैक्स उससे बदजहा यानी ज़्यादा है। ये रुपए को कर यानी दंड के नाम से वसूलते हैं। बादशाह आमदनी का टैक्स अमीरों से लेता है, लेकिन साधु अमीर गरीब सबसे माहवारी, शाशमाही यानी छिमाही, सालाना, महीना पैदा करने, होने और शादी होने वगैरह सबका टैक्स वसूल करते हैं। इनको अपने मुरीदों की पीर पीड़ा नहीं। ऐसे बेपीरे निर्मम निगुरे से मालिक सबकी हिफाजत करे। इसकी दस्त दरियाजिया यानी हस्तक्षेप अत्याचार यहाँ तक बढ़ती जाती है कि अजब नहीं। बादशाह वक्त को इनके जुल्म का अनिस्ताद यानी विनाश करने के लिए भी कोई कानून जारी करने की जरूरत पेश आ जावे। भक्त विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहर लजावे बाना, घोड़ा घोड़ी लीन बटोरा, गांव पाए जिस चले का कोरा। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि किसी बूढ़े कुम्हार को सफर करने का इत्तेफाक हुआ। एक छोटा लड़का भी साथ था। उसको एक गधे पर सवार करके रवाना हो लिया। राह में चंद आदमी मिले। उन्होंने अजहारे तस्खूर यानी हंसी के तौर पर कहा, कहाँ की देखो, यह बूढ़ा कैसा बेवकूफ़ है कि लड़के को तो गधे पर बिठा देखा है और आप बड़ा बूढ़ा होकर पैदल चलता है। बूढ़े ने उनको खुश करने के लिए लड़के को नीचे उतार कर पैदल चलने के लिए कहा और आप गधे पर सवार हो गया। कुछ दूर आगे चला कि कोई आदमी मिला। उसने कहा कि वाह बूढ़े मियाँ, यह क्या बात है, एक छोटा सा बच्चा जो पैदल चले और आप सवार होकर जाएं। बूढ़ा उसकी बात सुनकर नीचे उतार गया और दोनों पैदल चलने लगे। आगे चलकर किसी और आदमी ने कहा कि वह बूढ़ा कैसा बेवकूफ़ है कि आप भी पैदल चलता है और लड़के को भी घसीटता है, और गधा है कि खाली चल रहा है, दोनों उसी पर क्यों नहीं सवार हो लेते।
यह सुनकर बूढ़ा खुद भी सवार हो गया और बच्चे को भी चढ़ा लिया। कुछ दूर गए थे कि किसी शख्स ने कहा, बूढ़े तो कितना जालिम है, इस बेजुबान जानवर पे इतना बोझ लाद कर रखा है। अब आग तब यानी परलोक में इसका कुछ हिसाब भी होगा या नहीं। बेहतर यह है कि जितनी दूर तू इस पर सवार हुआ है उतनी ही दूर इसको लेकर चले। बूढ़े ने उसकी बात मानकर लड़के को उतार दिया और खुद भी उतर आया। गधे के चारों पैर बांधकर अपने कंधे पर रखकर रवाना हुआ। आगे चलकर एक नदी के पुल से गुजरने का इत्तेफाक हुआ। गधा बहुत प्यासा था। पानी देखकर तड़फड़ाया गया और कंधे से उछलकर नदी में जा गिरा। पानी के बहाव ज़्यादा तेज था और जानवर के पैर बंधे थे, इसलिए निकल ना सका। बूढ़ा दस्ते अफसोस दुख से हाथ मलकर रह गया। उससे मुराद है कि जो शख्स सबको खुश करने की कोशिश करता है वह किसी को भी खुश नहीं कर सकता, बल्कि उल्टा अपना नुकसान कर लेता है। इसलिए दूसरों के कहने सुनने की परवाह ना करें, अपने धंधे से लगा रहें। आगे एक रोज इरशाद हुआ, किसी बादशाह के पास बहुत अच्छा शहबाज था। एक दफा वह उड़ गया और एक बुढ़िया के घर जा बैठा। चूंकि पालतू और हिला हुआ परिंदा था, बुढ़िया ने उसे पकड़ लिया और उसकी चोंच देखकर बोली कि अफसोस, ऐसी टेढ़ी चोंच से यह किस तरह खाता पीता होगा, इसको तो बहुत तकलीफ होती होगी। और रेती लेकर ऊपर की चोंच का हिस्सा घिसकर नीचे के हिस्से के बराबर कर दिया। बाद में पंजों पर नजर पड़ी तो बोली कि ओहो, इसको तो बैठने में भी तकलीफ होती होगी। पंजों को घिसकर खाल के बराबर कर दिया। बादशाह की तरफ से जब तलाश और जुस्तजू हुई तो ये बाज मिल गया, मगर उसकी हालत देखकर बादशाह बहुत गुस्से हुआ। बुढ़िया को तो कुछ सजा ना दी, मगर तमाम शहर के मुश्तहरी यानी ढिंढोरा करवा दिया कि जो कोई नाक तृष्णास, जो कद्र ना पहचाने, आदमियों से फंस जाए, उसका यही हाल होगा। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि राजा काशी का दस्तूर था कि हर हफ्ता हर फन यानी कला वे मिल्लत यानी धर्म के आदमियों की सभा करता और उसकी कुछ इकराम भेंट उपहार की बख्शता। एक बहरूपिया अक्सर कुछ ना कुछ स्वांग बनाकर आता और हमेशा इनाम पाता था। एक दफा वे बेल की नकल बनाकर आया और सभा में राजा के सामने बैठ गया कि उस वक्त नदिया गांव की एक विद्यार्थी भी आन पहुंचा और उसने एक कंकरी उठाकर उस बेल को मारी। बहरूपिया ने यह दिखलाने को कि बेल नकली नहीं असली है, कंकर खाकर तमाम जिस्म को हिलाया। उस विद्यार्थी ने हिकारत यानी घृणा से उसकी तरफ देखा। नकल भी बड़ा चालाक था, नक्काल भी बड़ा चालाक था। समझ गया कि मुझसे चूक हो गई और स्वांग बिगड़ गया। मुझको तमाम जिस्म हिलाना नहीं था, क्योंकि गाय बेल का यह कायदा है कि जिस जगह मक्खी या कुछ लगे तो सिर्फ उसी जगह की खाल हिलाती है।
हिलती है। तमाम जिस्म नहीं हिलता, अब के उसने सिर्फ वही हिस्सा हिलाया जिस पर कंकरी नहीं थी। यह देखकर विद्यार्थी बहुत खुश हुआ। उसके पास सिर्फ एक ओढ़नी की चादर थी। वह नक्काल को दे दी। नवकाल ने उसको बड़ी इज्जत से लेकर अपने सींगों से लपेट लिया और बड़ा शुक्रिया अदा किया। यह देखकर महाराजा साहब बड़े नाखुश हुए और कहने लगे कि हमने तुमको हजारों रुपए की नकद व जिस्म वस्तुएं इनाम दी, मगर कभी ऐसे शुक्रिया से नहीं ली जिस जैसे इसकी चादर ली। इसका क्या मतलब है, सबब है? नक्काल के हाथ जोड़कर कहा कि कद्रदान नहीं है, अपने अब तक जितना इनाम दिया नक्काल समझकर बेकदरी के साथ दिया। कभी मेरे हुनर की परीक्षा ना की और ना मेरी किलायत और अजमाए इस विद्यार्थी ने की। मेरे हुनर की कद्र करके मुझको इनाम दिया, इसलिए आपके सब इनाम से मुझको ये इनाम प्यारा लगा। क्योंकि अगर थोड़ी चीज़ भी हुनर की कद्र करके दी जाती है तो वह बेकदरी के लाखों रुपए से अच्छी होती है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।